डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 दिसंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का काम शुरू हो गया है। हालांकि पहले दिन केंद्रों के स्टाफ ने तैयारी को पूर्ण किया है, लेकिन पहले दिन समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय के लिए नहीं पहुंचे। पहले दिन कुछ किसान धान की विक्रय करने के लिए स्लॉट बुक कराने जरूर पहुंचे। वहीं खरीदी केंद्रों में किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी साफ देखने को मिली। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने तथा उन्हें दलालों और बिचौलियों के शोषण से बचाने के प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कलेक्टर मृणाल मीणा द्वारा 185 खरीदी केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। जिले में धान की खरीदी 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो गई, जो कि 20 जनवरी 2026 तक चलेगी। धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। जिले के सभी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। 1 दिसंबर को धान खरीदी के पहले दिन 12 केंद्रों पर 36 किसानों से 1,175 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इनमें सेवा सहकारी समिति खारा, खमरिया, बड़गांव, डोकरबंदी, पलकामथी, बीरनपुर, कनकी, बल्हारपुर, गारापुरी और सावंगी के केंद्र शामिल है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के 1,30,037 किसानों के 1,76,916 हेक्टेयर क्षेत्र की धान फसल का पंजीयन किया गया है। सभी धान खरीदी केंद्रों पर बारदाने, तौल कांटे, पीने के पानी, छाया एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई। किसानों से अपील की गई कि वे धान को अच्छी तरह साफ कर एवं सूखा कर ही बिक्री के लिए लाए। जो धान FAQ क्वालिटी की नहीं होगी उसकी खरीदी नहीं की जाएगी। वहीं गोंगली मंडी में बनाए गए केंद्र में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने स्लॉट बुक कराने पहुंचे किसानों ने बताया कि इस वर्ष सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपये बढ़ाया है, जिसके बाद अब 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जो कि किसान के साथ अन्याय है। किसानों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की घोषणा किए थे और जीतने के बाद इस घोषणा को पूरा करने का आश्वासन भी दिया था, जिसके बाद समर्थन मूल्य पर खरीदी का ये दूसरा वर्ष है। फिर भी घोषणा को पूरा नहीं किया गया है और महज 69 रुपये बढ़ाकर उपकार करने का प्रयास किया गया है। सरकार को यह उपकार भी नहीं करना था। चालू हुई है अभी, लेकिन वो पंजीयन कराने स्लॉट बुक कराने आया था आज मैं। अभी वो 2 दिन बाद लाने के लिए बोल रहे हैं। लगभग कितनी धान निकली होगी आपकी अभी? 80-90 कट्टी का धान है करीब। एक बात बताइए, आप किसान हैं, सरकार ने जो है 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की घोषणा की है, क्या उसका कुछ हुआ और इस बार कितनी बढ़ा है धान, आपको कुछ पता है? ऊँट के मुंह में जीरा है और कुछ नहीं है, बराबर है, कुछ नहीं। किसान मर रहा है। सरकार बनाने के लिए 3100 रुपये बोले और रेट वो नहीं दे रहे हैं आज तक। अभी क्या है, इस वर्ष किस रेट पे खरीदी की जा रही है, कुछ पता है? 2369 रुपया। तो कितना रुपए बढ़ा है पिछले साल की तुलना में? 69 रुपया। 69 रुपये मात्र बढ़ा है। हाँ। क्या लगता है इतना जो बड़ा है, क्या सही है आप लोगों के लिए? अरे कुछ नहीं है भैया, ये तो लागत भी नहीं निकलती, लागत भी नहीं निकल पा रही है। जो लग रही है किसानी में उसकी लागत भी बाहर नहीं आ रही। क्या लग रहा है, क्या ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को? तो ठगा हुआ है, किसान को तो ठगा ही रही है, दुनिया ठग रही है, किसान सरकार भी ठग रही है। बता दें कि गत वर्ष भी दिसंबर माह में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य शुरू होने के साथ ही 3100 रुपए की दर से धान की खरीदी की मांग कर समिति केंद्रों में किसान संगठन व किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके चलते काफी दिनों तक खरीदी का कार्य भी प्रभावित हुआ। जिसके बाद इस वर्ष भी किसान संगठन व किसानों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है और किसान 3100 रुपए के बजाय बढ़ाए गए 69 रुपए को लेकर काफी विरोध जता रहा है।